हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारत की रैंक 102। इस हंगर को जारी कौन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 102वीं है। यह जो रिपोर्ट है वो कुपोषण और बच्चों की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इसमें भारत की जो स्थिति है उसमें मामूली सा सुधार हुआ है। ठीक है। और आपका कमेंट बॉक्स का आंसर ये है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 5G स्पेक्ट्रम बैंक किस राज्य में लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा 5G स्पेक्ट्रम बैंक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का पहला 5G स्पेक्ट्रम बैंक है वो महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। इसका जो उद्देश्य है वो डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह जो पहल है वो डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा भी है। इससे जो दूर संचार उद्योग में नई संभावनाओं का इससे विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन स्टील पॉलिसी लागू की है। तो ग्रीन स्टील पॉलिसी लागू करने वाला भारत का ओडिशा राज्य है। याद रखना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ओडिशा ने ग्रीन स्टील पॉलिसी लागू की है। यह पॉलिसी हरित ऊर्जा का उपयोग और उसके लिए प्रोत्साहन देगी। ग्रीन उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, क्योंकि ओडिशा भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है। स्टैटिक जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। तो बायोफ्यूल जो कॉम्प्लेक्स है वो इंदौर, कहाँ स्थापित हुआ है, इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्थापित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है हरित ऊर्जा और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना। यह कॉम्प्लेक्स कितने में, तो आप बताएंगे 500 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। इसमें गन्ना और अन्य जो जैव उत्पाद हैं उनका इसमें उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना है वो भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिल 2025 पारित किया है। तो करेक्ट आंसर है भारत। तो ये कार्य भारत के द्वारा किया गया है। भारत ने क्रिप्टो करेंसी 2025 बिल को मंजूरी दी है। बिल में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग और विनिमय के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अवैध लेन देन और धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसमें सख्त कानून बनाए गए हैं। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके द्वारा इसको पारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2030 ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया है। करेक्ट आंसर है हमारा अमेरिका। हमने अमेरिका के साथ क्या किया है, 2030 ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया है। इम्पोर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य है वो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और उसको बढ़ावा देना है। इसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी परियोजनाओं को इसमें जोर देंगे और उनका उपयोग पर ध्यान भी देंगे। दोनों देश हरित हाइड्रोजन परियोजना पर भी सहयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण बजट 2025 पेश किया है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य के द्वारा क्या किया गया है, महिला सशक्तिकरण बजट 2025 पेश किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, SBI के द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना और इसके तहत 200 गांवों को डिजिटल भुगतान सुविधाएं प्रदान कराना है। ग्रामीणों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान के लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में कौन सा देश एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो करेक्ट आंसर है हमारा चाइना। चाइना ने इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान क्यों हासिल किया है? क्योंकि इस इंडेक्स में आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्तियों के आधार पर इसे जारी किया जाता है। भारत अपनी स्थिति को हमें देखना है। भारत का इसमें चौथा स्थान है। इस इंडेक्स में अमेरिका, जापान दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर है दलाई लामा।